तो ये वीडियो रहने वाली है रोड टू UFC सीजन 4 इंडियन MMA फाइटर मृदुल साकिया वर्सेस अगुल अली की फाइट ब्रेकडाउन वीडियो। बट इससे पहले अगर हम जल्दी से टाइमिंग की बात करें तो हर कोई नोट कर लो कि कल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और जिस ब्रैकेट में मृदुल साकिया की फाइट है वो ब्रैकेट स्टार्ट होगा कल शाम 6:30 बजे से। तो 6:30 PM ऑनवर्ड्स मृदुल वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और फिर कुछ ही टाइम के बाद मृदुल की भी फाइट आ जाएगी, जहां पर इस फाइट को टीवी में सोनी नेटवर्क्स और अगर एप्लीकेशन के थ्रू देखना है तो सोनी लिव ऐप पे भी ये फाइट आने वाली है। तो अब मेन बात पे आते हैं, जहां पर फ्लाईवेट फाइटर्स मृदुल साकिया और अगुल अली की फाइट होने वाली है। अब ये जो वीडियो है ये कोई प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपने फाइटर को सपोर्ट करूंगा। तो ये बेसिकली एक ब्रेकडाउन वीडियो है, इसमें तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा कि दोनों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, दोनों की वीकनेस क्या है और कहां पर मृदुल साकिया को केयरफुल रहना चाहिए एंड ऑल्सो वो फाइट को कहां पे रख सकता है जहां पर उसके विन करने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले दोनों फाइटर्स यंग फाइटर्स हैं। मृदुल साकिया की बात करें तो वो 28 ईयर्स का है, यानी कि वो काफी क्लोज आ चुका है अपने प्राइम में एंटर करने के लिए। वेरएज अगुल अली की बात करें तो वो बस अभी 20 इयर्स का है। बट यहां पर अगुल अली की एज पे मत जाना कि वो तो काफी यंग फाइटर है, क्योंकि अगर हम दोनों के रिकॉर्ड को देखते हैं तो मृदुल का रिकॉर्ड अभी 8-0 अनडिफीटेड का है, जहां पर उसने सारी फाइट्स को फिनिश किया है। वेरएज इसके साथ अगर अगुल अली की बात करें तो इतनी ज्यादा यंग एज में भी अगुल अली ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर लिया है, जहां पर उसका रिकॉर्ड 12-1 का है। अब दोनों की अगर हम फाइट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मैचअप एक बहुत ही क्लोज, और जिसने भी ये मैचअप को बनाया उसने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि मृदुल और अगुल अली दोनों ऐसे फाइटर्स हैं जो कुछ चीजें काफी सिमिलर करते हैं। दोनों की ही ग्राउंड गेम बहुत बेटर है और यहां पर यही देखने में मजा आने वाला है कि अगर फाइट ग्राउंड में जाती है, जो मुझे लग रहा है कि जाने वाली है, तो वहां पर कौन सा फाइटर अपर हैंड पाने वाला है। मृदुल की बात करें तो वो अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है। वो हमेशा लव करता है लेग किक्स और बॉडी किक्स को थ्रो करने का, और जितनी मैंने मृदुल की फाइट्स देखी हैं, दो चीजें यहां पर मृदुल बहुत अच्छी करता है, जिसमें जब तो वो कोई लेग किक या फिर बॉडी किक को थ्रो कर देगा तो वो एकदम से वापस आ जाएगा, यानी कि वो फिर से अपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लेगा ताकि ऑब्वियसली उसे कोई काउंटर शॉट ना पड़ सके। वेरएज इसी के साथ मृदुल इन्हीं लेग किक्स या फिर बॉडी किक्स को थ्रो करने के बाद जब एकदम से रश इन कर जाता है, जहां पर उसके पंचेस बहुत ज्यादा फास्ट रहते हैं, तो वो भी अचानक से आता है। और ये जो मृदुल का सरप्राइजिंग फैक्टर है, जहां पर ओपोनेंट को ज्यादा पता नहीं लगता है कि कब मृदुल अटैक करने वाला है या फिर कब वो वापस आके फिर से डिस्टेंस को मेंटेन रख लेगा, ये स्टैंड अप में मृदुल की बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी साइड अगर हम अगुल अली की स्टैंड अप फाइट के बारे में बात करें तो अगुल अली की स्टैंड अप फाइट का मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा स्लो फाइटर है। वो डेफिनेटली मृदुल से तो स्लो फाइटर है, जहां पर वो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटल होने को। वो हल्का सा फ्लैट फुटेड भी है, बट इसके साथ अगुल अली जो फेंट्स को थ्रो करता है, जहां पर वो बार बार फेंट करेगा और फिर उसके बाद अपने पंच को थ्रो करेगा, तो यहां पर मृदुल को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर फाइट में ऐसा होता है कि अगुल अली उसको बार बार फेंट कर रहा है और मृदुल यहां पर हर बार कोई रिएक्शन दे रहा है, तो फिर लेटर ऑफ द फाइट में या फिर भी बहुत अर्ली भी हो सकता है कि एकदम से अगुल अली कोई पंच को लैंड कर दे और मृदुल फिर थोड़ी सी ट्रबल में आ जाए। बट यहां पर फिर से अगर हम स्ट्राइकिंग की बात करें तो मृदुल के पास ज्यादा स्पीड है, तो वो डेफिनेटली अगुल अली को कैच कर सकता है। वो एकदम से डिस्टेंस को क्लोज करके या फिर जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी किक के बाद एकदम से फ्लैश राइट पंच या फिर क्रॉस को थ्रो कर दे, तो इससे अगुल अली को वो हर्ट कर सकता है। बट यहां पर एक वीकनेस जो मृदुल की क्लियरली दिखती है, और ये चीज मुझे लगता है पूरी फाइटिंग गेम में मृदुल की सबसे बड़ी वीकनेस है, और वो ये है कि जब उसका ओपोनेंट उसे पुश बैक करता है या फिर उसके साथ ब्रॉल करने लग पड़ता है, तो यहां पर जो मृदुल का डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। एंड वो ऑल्सो जिस वे से अपने पंचेस को स्विंग करता है, जहां पर जो भी टेक्निक है वो आउट ऑफ विंडो चले जाती है, तो ये चीज मृदुल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मृदुल अपने ओपोनेंट के साथ कोई डिस्टेंस को मेंटेन रख रहा है तो वो काफी अच्छे वे से फाइट करेगा, बट अब अगर उसका ओपोनेंट डिसाइड करता है कि वो रश करेगा, वो पॉकेट में फाइट को लेके जाएगा, तो यहां पर मृदुल साकिया भी अपनी तरफ से ब्रॉल स्टार्ट करने लग पड़ता है। वो देखता है कि वो भी अपने ओपोनेंट के ऊपर पंचेस को लैंड करे, और ये चीज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफी अनबाइस्ड वे से बोल रहा हूं कि ये बहुत ही गलत लगता है, क्योंकि यहां पर मैंने मल्टीपल फाइट्स को देख लिया है कि हमेशा उसका ओपोनेंट कोई ना कोई पंच को क्लीन लैंड कर दे रहा है मृदुल के ऊपर। अब ये तो रीजनल सीन है, तो इसीलिए मृदुल इतना ज्यादा हर्ट नहीं हुआ। बट अब जो फाइट होने वाली है वो रीजनल सीन में नहीं होने वाली है, वो इंटरनेशनल फाइट होने वाली है, तो इसीलिए मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल के लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर वो यहां पर ब्रॉल को अवॉइड करे, वो पॉकेट
पॉकेट फाइटिंग को अवॉइड ही कर दे और बैकवर्ड मूव करके वापस अपने डिस्टेंस को मेंटेन करे और जो वो अपनी बहुत अच्छी किक्स को थ्रो करता है वही कंटिन्यू करे थ्रो करना। अब जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं और काफी एक्साइटेड भी हूं कि अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो कौन से फाइटर के पास अपर हैंड आएगा, क्योंकि अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की ही ग्राउंड गेम काफी अच्छी है। अब मृदुल जिस वे से अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाता है वो ज्यादा मुझे लगता है पावर के साथ रहता है और हल्की सी लेस टेक्निक रहती है, वेयरएज अगुल अली की तरफ से थोड़ी सी ज्यादा टेक्निक शो होती है। और ये चीज जब फाइट ग्राउंड में जाती है तब भी हम स्प्रॉल में बोल सकते हैं। बट यहाँ पर मृदुल का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो उसका साइज रहता है वो काफी अच्छे वे से उसे यूज करता है, जहां पर सपोज कि अगर वो अपने ओपोनेंट के ऊपर टॉप पोजीशन को ले लेता है तो यहाँ पर मृदुल जिस वे से अपने साइज को यूज करता है वो अपने ओपोनेंट को वापस फीट में खड़े नहीं होने देता। और जब ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस की बात आती है या फिर एल्बोज लैंड करने की बात आती है तो यहाँ पर भी दोनों ही फाइटर्स काफी सिमिलर हैं, जिधर वो हमेशा देखते हैं अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने का। रही सबमिशंस की बात तो मृदुल के बेस्ट चोक्स हैं गिलेटिन और उसका ट्रायंगल चोक, जिससे कि उसने अपने ओपोनेंट्स को सबमिट किया है। वेयरएज अगुल अली की बात करें तो एक फाइट में देख रहा था, अगर मुझे यहाँ पर फिर से मिली तो मैं फोटो को चिपका दूंगा, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूं कि बस 19 या फिर 20 ईयर ओल्ड फाइटर एक बनाना स्प्लिट सबमिशन को लगा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इंसेन है देखना, क्योंकि ये सबमिशन एक ऐसा सबमिशन है जो एमएमए में बहुत ही ज्यादा रेयर सबमिशन है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो ग्राउंड गेम दोनों की बहुत बेटर है, मुझे तो दोनों की इक्वल लगती है ग्राउंड गेम, बट डेफिनेटली हल्की सी टेक्निक अगुल अली की बेटर है और पावर वाइज मृदुल साकिया ज्यादा बेटर है। रही स्टैंड अप की बात तो डेफिनेटली मृदुल साकिया ज्यादा फास्ट फाइटर है, वो ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है, बट जब फाइट थोड़ी सी ब्रॉल में जाती है या फिर पॉकेट फाइटिंग होती है तो वहां पर अगुल अली ज्यादा शाइन करता है और मृदुल का जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा वीक रहता है। तो इसके लिए केयरफुल होना पड़ेगा मृदुल को, एंड ऑल्सो उसे अगुल अली के ज्यादा फेंट्स को बाइट नहीं करना है, बल्कि काफी कम रिएक्शन देना है, या फिर जब भी वो कोई फेंट करता है तो थ्रो अ लेग किक या फिर थ्रो अ बॉडी किक, उसे पता लगना चाहिए कि उसके फेंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब भी वो कोई फेंट कर रहा है तो हमेशा मृदुल उसको अटैक कर रहा है, ताकि फिर लेटर ऑफ द फाइट्स में ये जो फेंट्स हैं ये चीज भी काफी कम हो जाए। तो मृदुल साकिया को ऑल द वेरी बेस्ट। मृदुल साकिया इस साल रोड टू UFC सीजन 4 में इकलौता इंडियन फाइटर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि पूरे इंडिया को कैरी करना है मृदुल को। तो देखते हैं कि मृदुल फाइट में कैसा करता है, और जिस वे से मुझे लगता है कि मृदुल फाइट को जीतेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मृदुल साकिया के पास है वो एबिलिटी जिससे कि वो अगुल अली को सबमिट कर दे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तुम सबकी ओपिनियन क्या है इस फाइट को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं मृदुल की फाइट के बाद।